इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, अहमदाबाद। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद प्रेमी कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। वर्तमान शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद संत कवि संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुराद प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रहसागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, अति हर्षित मन के साथ हम विराजमान हैं आज पुनः अपने गुरुदेव के चरणों में, जिनके श्रीमुख से अपनी सुनेंगे हम अपनी शंकाओं के समाधान। और स्थान है निहार का गए भक्त प्रांगण, जहां पर गुरुदेव की आज विशेष धर्म सभा हुई, जहां आज हमने गुरुदेव के चातुर्मास कलश की स्थापना की। और वे सारे लोग बड़े उत्सुक हैं, टीवी के माध्यम से जिन्होंने कार्यक्रम देखा और अब आतुर हैं गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुनने के लिए। उन सबका मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी वंदन करता हुआ आप सबको संबद्ध कर रहा हूं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुराद प्रमासागर जी महाराज, जो जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता, संकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रदायिक समय के रूप में। आइए हम गुरुदेव के चरणों से जुड़े, उसके पूर्व हम गुरुदेव के आशीष से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। आज संकर समाधान का शुभारंभ मैं ऐसे व्यक्तित्व से कर रहा हूं जो डॉक्टर सोनल के नाम से जाने जाते हैं, दिल्ली में सेवारत हैं, शासकीय सेवा में रहते हैं। आज हमारे बीच में हैं जिन्होंने आज अच्छा संचालन किया, अपनी समय समय पर उपस्थित देकर के अपने जीवन को धन्य करते हैं गुरुदेव चरण में आकर के। ऐसे सोनल जी शास्त्री का आप अभिनंदन कीजिए, तालियां बजाकर वंदन कीजिए। आइए अपनी थोड़ी सी बात जो आपकी विद्वता के अंदर भरी हुई है उसे प्रकट करें। बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज की। बंधुओं, ये निश्चित ही हमारे सौभाग्य के क्षण हैं कि जिन क्षणों में हम पूज्य गुरुवर का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। आज मध्याह्नकालीन सभा में एक बात, एक उद्घोषणाएं रह गई, उसके लिए मैं आप सबसे बीच में हूँ। पूज्य मुनिवर का साहित्य, मैंने बहुत सारे साहित्य देखे, लेखकों के भी देखे, जो संसार में हैं उनके भी देखे, मुनिराजों के भी देखे, लेकिन गुरुवर का साहित्य हमें एक नई प्रेरणा देता है, एक नई ऊर्जा देता है। और जो हमारे अंदर निराशा का घोर तिमिर छाया रहता है, ऐसी स्थिति में आशा का दीपक जला करके हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। ऐसे गुरुदेव के साहित्य से आप सब लोग जरूर लाभान्वित हों, जरूर लाभान्वित हों। और पूरा साहित्य इसी परिसर में जब अपन यहाँ से आएंगे तो इस कॉरिडोर में स्टॉल जो है वहाँ पर लगा हुआ है। जो भी महानुभाव गुरुदेव के प्रवचन का लाभ पुस्तक के रूप में लेना चाहते हैं, जो आपने ना सुन पाए, जो शंका समाधान आपने पहले नहीं सुन पाए, आप उनका लाभ पुस्तक के माध्यम से ले सकते हैं। और ऐसे गुरुवर का सानिध्य निरंतर हम सबको मिलता रहे, हमारे मन की शंकाएं और जीवन के विकल्प जो है वो दूर होते रहें और नया नवाचार जो होता रहता है। उसी क्रम में पूज्य गुरुवर ने हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने का जो उपक्रम किया है, हमारे लिए प्रदान किया है, एक वरदान के रूप में सिद्ध हो रहा है। ऐसा भावना योग गुरुदेव के मुखारविंद से, उनकी कार्यशैली से हम सबको प्राप्त हुआ है। उस भावना योग का शिविर आगामी माह के 13, 14, 15 अगस्त को इसी परिसर में आयोजित किया जाएगा। जो भी महानुभाव उसमें भाग लेकर के अपने जीवन की दिशा और दशा में
आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने जीवन को नकारात्मकताओं से हटा करके सकारात्मकता की ओर ले जाना चाहते हैं, वे सभी इस शिविर में अवश्य आएं। और जिनको लगता है, एक बहुत बड़ी समस्या आजकल है हमारे साथ घरों में कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते और बच्चे बहुत जल्दी से ही मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। वस्तुतः हमें लगता है कि वो जल्दी सीख जाते हैं, वो 9 महीने का प्रशिक्षण लेकर के आते हैं और वह प्रशिक्षण उनका कार्यभूत होता है, इसलिए सीख जाते हैं। और जो बाद में हमारी नहीं सुनते हैं, ऐसे बच्चों को भी अगर हमें अपनी सुनानी है, अपने धर्म की सुनानी है, अपनी संस्कृति की सुनानी है, अपने संस्कारों की सुनानी है, तो एक बार भावना योग के शिविर में जरूर लाइएगा। गुरुवर की चरण सन्निधि में, उनके आभा मंडल के सानिध्य में लेकर के आइएगा। उन सबके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। हम सबका जीवन इसी प्रकार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता रहे और हम सबको गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार पुनः सोनल जी का सम्मान कीजिएगा। और आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं अंग वस्त्र प्रदान करने के लिए। अंग वस्त्र से ही स्वागत। अनिल जी दुर्गापुर से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, और साथ में विजय जी शराबगी आ जाइए, कोलकाता से हमारे बीच हैं विजय जी शराबगी, कृपया पधारें। और डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे, सहभागिता उन्होंने अपनी प्रदान की है। आप लोग भी जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और छोटी सी नाटिका कार्यक्रम का शुभारंभ एक छोटी सी रंगारंग नाटिका के माध्यम से आज के शंका समाधान के इस सत्र को प्रारंभ किया जा रहा है। श्रीमती आशा जी विनायका हजारीबाग से और उनकी पूरी महिला मंडल की टीम के साथ में एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। और वे इस छोटी सी नाटिका की प्रस्तुति है शीघ्रता से। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज की। हे प्रेम के भाव लिए भक्ति के लेके दिए, हे प्रेम के भाव लिए भक्ति के लेके दिए, गुणायतन में आज हम आए प्रमाण गाथा लिए, हे भक्ति के लेके दिए, भक्ति के लेके दिए। धर्म प्रेमी बंधुओं, चतुर्मास कलश स्थापना के इस पावन अवसर पर हम हजारीबाग वाले हजारीबाग के उस बालक नवीन की गाथा एक नृत्य नाटिका के रूप में संजो कर लाए हैं, जो आज पूरे विश्व में पूज्य प्रमाण सागर जी के रूप में अपनी प्रामाणिक वाणी के माध्यम से जिन धर्म का पताका फहरा रहे हैं। इस प्रस्तुति के दौरान अज्ञानतावश यदि हमें कोई त्रुटि हो जाए तो गुरुवर आप हमें क्षमा करेंगे, ऐसी विनम्र आशा है। तो आइए अवलोकन करते हैं नवीन से प्रमाण तक की अनुपम यात्रा। मैं 2 शब्द ये और कहना चाहती हूँ, लोग वैसे जानते हैं। महकता है ये जग सारा मेरी बगिया का गुलशन है, लगी प्यारा जो जन जन को वो माता सोहनी नंदन है, खिल उठे हर गुलसिता उजड़ा चमन, मीठी उस भौरे की गुंजन लगती है। तो आपके सामने उस नवीन बालक नवीन की प्रमाण सागर की अनुपम यात्रा एक छोटी सी नृत्य नाटिका के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। करके बारंबार जिन शासन जिन वाणी का ज्ञापित करके आभार, हम कथा सुनाते हैं सोहनी के लाल की, हम कथा सुनाते हैं सोहनी के लाल की, श्री सुरेंद्र के पुत्र की शान जो पंचम काल की, श्री सुरेंद्र के पुत्र की शान जो पंचम काल की, हम कथा सुनाते हैं
सोहनी के लाल की, श्री सुरेंद्र के पुत्र की शान जो पंचमकाल की, श्री सुरेंद्र के पुत्र की शान जो पंचमकाल की। रहे अमर सदा गुरुराज, रहे अमर सदा ऋषिराज, रहे अमर सदा गुरुराज, रहे अमर सदा ऋषिराज। झारखंड के हजारीबाग में शिशु नवीन का जन्म हुआ, जन्म धरा यह धन्य हुई, सारा समाज धन्य धन्य हुआ। थी बालपने से क्षमता जिनमें कमाल की, थी बालपने से क्षमता जिनमें कमाल की। ये पुण्य कथा है जिन कुलनों निहाल की, ये पुण्य कथा है जिन कुलनों निहाल की। हम कथा सुनाते हैं सोहनी के लाल की, श्री सुरेंद्र के पुत्र की शान जो पंचमकाल की, श्री सुरेंद्र के पुत्र की शान जो पंचमकाल की। रहे अमर सदा गुरुराज, रहे अमर सदा ऋषिराज, रहे अमर सदा गुरुराज, रहे अमर सदा ऋषिराज। युवा हुए वैरागी हुए, विद्यासागर की शरण गए, वहाँ वहाँ ये भी पहुँचे जहाँ श्री आचार्य के चरण गए। हुई प्रमाण सागर पर गुरु कृपा कृपाल की, हुई प्रमाण सागर पर गुरु कृपा कृपाल की। बने ज्ञान किरण हो विद्या गुरु की मशाल की, बने ज्ञान किरण वो विद्या गुरु की मशाल की। हम कथा सुनाते हैं सोहनी के लाल की, श्री सुरेंद्र के पुत्र की शान जो पंचमकाल की, श्री सुरेंद्र के पुत्र की शान जो पंचमकाल की। रहे अमर सदा गुरुराज, रहे अमर सदा ऋषिराज, रहे अमर सदा गुरुराज, रहे अमर सदा ऋषिराज। विद्यासागर की लहरों पर ज्ञान की नौका खेलने लगे, जग की अनगिन शंकाओं का समाधान वो करने लगे। श्री गुणायतन की कल्पना बेमिसाल की, श्री गुणायतन की कल्पना बेमिसाल की। जो बनेगा धरोहर सबसे बड़ी इस काल की, जो बनेगा धरोहर सबसे बड़ी इस काल की। हम कथा सुनाते हैं सोहनी के लाल की, श्री सुरेंद्र के पुत्र की शान जो पंचमकाल की, श्री सुरेंद्र के पुत्र की शान जो पंचमकाल की। रहे अमर सदा गुरुराज,
रहे अमर सदा ऋषिराज, रहे अमर सदा गुरुराज, रहे अमर सदा ऋषिराज। तालियां 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 इस प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत तालियां। हमारे गुरुदेव की ये छोटी सी छवि उन्होंने दिखाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप प्रयास करते रहे। नाम देना। और अब मैं नवीन जी ने सर्वोदय किया है, बहुत बहुत नवीन जी को साधुवाद। गुरु नवीन जी पांड्या ने इसे स्वरबद्ध किया हुआ है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। आज गुरुदेव की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए अपना मन बनाया है। गुणायतन के स्तंभ से जुड़ करके अपने जीवन धन्य करने का श्रीमती आशा जी, धर्मपत्नी आदेश जी जैन, राहुल जी जैन, मिताली जैन, आयुषी जैन गुड़गांव ने उपस्थित हो तो आए, हम उनका सम्मान करके उनके उत्साह को दोगुना करना चाहते हैं। श्रीमान आदेश जी, आशा जी जैन धर्मपत्नी गुड़गांव से आ जाएं। और निर्मामित के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, अभय कुमार जी, तरुण जी जैन जबलपुर ने। यदि उपस्थित हैं तो वे भी आए, उनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। निर्माण निधि के रूप में अपने आप को संबद्ध किया श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन, श्रीमती प्रेम देवी जैन, हल्देनिया परिवार जयपुर ने। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। सम्मान करने के लिए आ जाएं। इनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हों श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी साहब, श्रीमती सेक्रेटरी गुणायतन, श्रीमान शैलन जी जैन मुख्य प्रशासक गुणायतन। आइए सम्मान कीजिएगा इनका। और अजय राज जी यदि हैं उपस्थित तो वे भी आ जाएं। अच्छा हो, उनका हो चुका, ठीक है। और आज गुणायतन की स्वर्णकांड के लिए लगभग 28 ग्राम सोना प्रदान करके श्रीमती माधुरी निर्मल जी कुमार जी सराफ, यूनिक एजेंसी सागर, जो ट्रस्टी गुणायतन है, इन्होंने प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं वे आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और सम्मान स्वीकार करके हमें हर्षित करें। किसको? चंद्रकला जी को सम्मान करने के लिए उपस्थित हों गुणायतन की ट्रस्टी सुरसाविका चंद्रकला जी पाटनी रांची से आए। श्रीमती माधुरी जी, निर्मल कुमार जी सराफ, यूनिक एजेंसी सागर, आइए इनका सम्मान करने के लिए चंद्रकला जी पाटनी। हाँ, और श्रीमती पायल जी हजारीबाग से, जो उपाध्यक्ष गुणायतन हैं, अरविंद जी पायल जी, आ जाए सम्मान करने के लिए। आइए, आप भी आइए। और आज जिन्होंने इस कलश स्थापना अपना मन बनाया, मन संजोया, ऑनलाइन अपने आप को संबंधित किया इस कार्यक्रम से, वे हैं श्रीमान ज्ञान जी, ममता जी, शोभित जी, नित्या जी, श्रेयान जी, नित्या जी, सिद्धि ग्रह स्थापित करके अपने जीवन ऑनलाइन सिद्धि ग्रह स्थापित करके सिद्धि प्राप्त करने। हाँ, निवासी कोटा, प्रवासी जोधपुर, ट्रस्टी गुणायतन। तालियां बजती रहे आपके इनके लिए। माता स्वर्गीय बसंती मलैया, संजय जी धर्मपत्नी श्रीमती रीना जी मलैया, सुहानी जी, अनहन जी मलैया परिवार भोपाल, इन्होंने भी। धीरज जी जैन जिरवाणी दिल्ली, शोभाकांक्षी कांता, रमेश मल जैन, प्रसन्न जैन, शोभाकांक्षी योगता, ओम महिमा पारस, शोभाकांक्षी चित्रा चोपड़ा जलगांव। हाँ बोल दिया, आगरा। नीरज जी जैन जिरवाणी आगरा, इन्होंने अपने आप को जो दिल्ली लिखा है। श्री कमल जी, शशि जी, गौतम जी जैन काला परिवार भिवंडी, और श्री पंकज जी जैन, श्रीमती बबीता जी जैन, आकाश जैन, आयुषी, अंशिका आरव जैन दिल्ली, साथ ही डॉक्टर सुखवीर जी जैन, श्रीमती सुषमा जैन रुड़की, इन्होंने अपने आप को संबोधित किया। बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए निवेदन कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारी श्रद्धेय भैया अशोक जी से। हाँ, शुरुआत कर आइएगा बंधुओं। शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री मुकेश जी मीना जी सिंघई, कोरबा से, ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हो मुकेश जी मीना जी सिंघई, कोरबा, ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री निर्मल जी हीरामणि जी विनायका, हजारीबाग, ट्रस्टी गुणायतन। शीघ्रता से जिनके भी नाम ले रहे हैं आगे पहुंचे। तब तक बंधु हम आपके लिए बतला दें, आज दोपहर को महाराज श्री के वर्षायुग मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हुआ और चातुर्मास में संपन्न होने वाले 3 प्रमुख कार्यक्रमों की घोषणा आज दोपहर को की गई है। जो भी लोग दोपहर को लाइव में इस कार्यक्रम को नहीं सुन पाए हैं, मैं पुनः उन 3 प्रमुख कार्यक्रमों की घोषणा यहां से कर रहा हूं। भावना योग शिविर जो कि 13, 14 और 15 अगस्त को आयोजित किया गया है,
आप सभी भावना योग शिविर में अपनी सहभागिता दें और उसके लिए पंजीयन शुल्क 1100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको भावना योग की किट और भोजन है, आवास है और वस्त्र आपके लिए यहां से प्रदान किए जाएंगे। और उसके लिए आप फॉर्म भरना, पंजीयन उसका प्रारंभ हो चुका है। आप मुनि प्रमाण सागर.net पर जाकर के और प्रामाणिक ऐप पर जाकर के अपने फॉर्म भर सकते हैं। पंजीयन शुल्क भी वहां ही जमा होगा। साथ ही इस बार श्रावक संस्कार शिविर जो परवराज परिवेषण में लगता है वह भी यहां पर लगेगा। समय शिखर तीर्थराज की पावन धरा पर यह सौभाग्य आपके लिए मिलेगा इस वर्ष के श्रावक संस्कार शिविर के लिए, जो कि 31 अगस्त से 10 सितंबर तक होगा। और साथ ही साथ में इस वर्षायोग के अंतिम सत्र के रूप में जो पर्व आता है, आस्थानिक महापर्व, उसमें 1 नवंबर से 8 नवंबर तक श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना यहां पर होगी। तीनों कार्यक्रम में आप अपनी अनुकूलता से सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। इनकी विस्तृत जानकारी समय आने पर आपके पास पहुंच जाएगी। श्री मुकेश जी मीना जी सिंघई कोरबा, अपना प्रश्न रखें। मुनिवर के चरणों में कोटिशा नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अपनी कठिनतम परिस्थितियों में अपने मन को शांत और सकारात्मक कैसे रखें। बहुत अच्छी बात। आज से 3 दिन पहले मैंने इस पर काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला है, यदि आप उसे सुन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्री निर्मल जी हीरामणि जी विनायका हजारीबाग ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। श्री अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु नमोस्तु महाराज से। वैश्विक स्तर पर भारत का भविष्य क्या है? वैश्विक स्तर पर भारत का भविष्य क्या है? हजारीबाग और झारखंड को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? वैश्विक स्तर पर भारत का भविष्य क्या है? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आने वाले समय में भारत एक आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित हो सकता है, बशर्ते सभी लोग भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठावान हो जाए। ठीक है। श्री अनिल जी अमिता जी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन दुर्गापुर। देखो भैया, आज आप केवल उन्हें बुलाएं जिनको पिछले दिनों नहीं बुलाया गया। सबका नाम साफ है ना। आज मौका नहीं दो, आज बुला लिया तो बुला लो, और कोई को नहीं बुलाना। आगे तैयार रहेंगे रायसेठ श्री चंद्र कुमार जी सुनीता जी जैन मंडला जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, प्राचीन भारतीय संस्कृति कहती है कि हमें अपने संसीमित साधनों में ही जीवन गुजारना चाहिए, लेकिन आजकल इसका उल्टा हो रहा है कि भौतिकवादी सोच के कारण कोई ना ज़्यादातर हर व्यक्ति कर्ज ले लेता है। उसका आधुनिक नाम है लोन। तो गुरुदेव, उस लोन को चुकाने के चक्कर में फिर वह अवसाद में घिरता है, दुखी होता है, क्रोध में होता है और चिंताग्रस्त होता है। कहते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पीना चाहिए। तो गुरुदेव, इसमें मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। इसकी मूलभूत वजह पर हमें जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये उपभोक्तावाद का सबसे विकृत परिणाम, बदलते दौर में अध्यात्मवाद गौन हुआ है और उपभोक्तावाद का बोलबाला बढ़ा है। जब मनुष्य की सोच उपभोक्तावादी हो जाती है तो फिर व्यक्ति की जगह चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है और फिर व्यक्ति के ऊपर आवश्यकता की अपेक्षा आकांक्षा हावी हो जाती है। वह स्वयं की अपेक्षा संसाधनों पर ध्यान देना शुरू कर देता है और जब मनुष्य की आकांक्षाएं अंतहीन होने लगती है तब उसे कई तरह के कृत्रिम तरीकों को अपनाना पड़ता है। ऐसे समय में व्यक्ति अपनी क्षमता हैसियत की अनदेखी करके उससे बढ़ चढ़ कर के कार्यों में भाग लेता है और जब उसमें कभी विफल हो जाए तो बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत की जो प्रवृत्ति है वो हर अर्थ में भयावह है और हमें इससे बचना चाहिए, इनसे परहेज करना चाहिए। जब तक हम इनसे पूर्ण परहेज नहीं करते तब तक हम अपने जीवन को प्रशस्त नहीं बना सकते। इसलिए इन पर हमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और इनका हमें मूलभूत सोच को लेकर के चलना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। नमोस्तु। रायसेठ श्री चंद्र कुमार जी सुनीता जी जैन मंडला जबलपुर। आगे तैयार रहेंगे श्रीमान अरविंद जी राजा सुनीता जी और कीर्ति जी जबलपुर। मुनि श्री के चरणों में कोटि से नमन।
महर्षि, अब चतुर्मास प्रारंभ हो गया है, तो हम श्रावकों के इस चतुर्मास में क्या कर्तव्य या क्या दायित्व रहते हैं? आज सुबह का पूरा प्रवचन तो इसी विषय पर दिया भैया, तुम चले गए थे, समझ गए। श्रावकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, पूरा प्रवचन सुबह का इसी संदर्भ में था, इसलिए अभी उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। पर मैं इतना कहूँगा, साधु के चातुर्मास में अगर श्रावक केवल अपने कुलाचार के पालन के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो मैं समझता हूँ जैन धर्म और संस्कृति की निश्चित समुन्नति हो। नमोस्तु महर्षि। श्रीमान अरविंद जी राजा, सुनीता जी और कीर्ति जी जबलपुर से। आगे तैयार रहेंगे प्रमोद जी कक्का कटनी से। मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर बोलो। महाराज जी, मेरी माँ ने अभी 101 वंदना पूरी की है, तो उनके पुण्य की हम कैसे अनुमोदना करें और हम बच्चों का क्या कर्तव्य बनता है उनके प्रति? देखिए, आपकी माँ ने 101 वंदना की, निश्चित ही अच्छा कार्य किया है। आप लोगों को जी भर अनुमोदना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और सोचो, मेरी माँ ने 101 की है तो माँ की उम्र तक मैं 201 कर लूँ, ये इसका कर्तव्य। नमोस्तु। श्री प्रमोद जी कक्का कटनी और उनके साथ उनके सभी जो भी हैं साथी माइक भिजवाएं शिक्षिता से। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री अनुराग जी अनुज जी, कोयला परिवार कटनी। चलो बोलो। गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, ये शाश्वत भूमि अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों की मोक्ष स्थली पर एक नया आयाम जो गुणायतन परिसर आपके मार्गदर्शन में जो यहाँ पर खुला है, उसकी ओपनिंग हुई है, उस परिसर को जो विशुद्धि प्राप्त हुई है अपने आप में अद्भुत है। आज का जो नज़ारा देखा निश्चित ही एक अद्भुत नज़ारा था। हम चाहे के भी 18,000 परिवार कभी एक दूसरे से नहीं जोड़ पाते। आपके माध्यम से, आपके सूत्रधार के माध्यम से ये 18,000 परिवार, कितनी भी हम शादी करते, कितने कुटुंब जुड़ाते, कितनी भी समाज की व्याख्या करके बढ़ाते, तो भी ये 18,000 परिवार एकम एक नहीं हो सकते थे। जो आपके मानस पटल पे जो भावना आई और उस भावना को फलीभूत करते हुए 18,000 परिवार आज ये गुणायतन परिसर से जुड़े हैं। ये शाश्वत भूमि आज वात्सल्य भूमि में परिवर्तित हो गई। ये ऐसी भूमि बन गई जहां पर लोगों के वात्सल्य का आदान प्रदान, जो कभी किसी से नहीं मिलते, वो भी यहां पर आके वात्सल्य से और आपके वात्सल्य से अभिभूत हो जाते हैं। हे गुरुदेव, ऐसे आयाम के लिए आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूरा गुणायतन परिसर करता है। हे भगवान, प्रश्न है कि घड़ी की फितरत भी बड़ी अजीब है। घड़ी की फितरत भी बड़ी अजीब है, हमेशा टिक टिक करती है, मगर ना खुद टिकती है और ना किसी को टिकने देती है। हे गुरुदेव, हम अपने जीवन में ऐसा क्या प्रयास करें कि इस समय के रहते हुए अपने आप को कहीं ना कहीं टिकाने का प्रयास करें। देखिए, पहली बात तो आपने गुणायतन के संदर्भ में कहा 18,000 परिवार हो गए। इससे आप बहुत ज़्यादा आत्ममुग्ध न हों। आपने कहा 18,000 परिवार एक साथ इकट्ठा हो गया। मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा आत्ममुग्ध होने की ज़रूरत नहीं है। गुणायतन का लक्ष्य 18,000 परिवारों तक रुकना नहीं है। गुणायतन का लक्ष्य तो एक एक परिवार को इकट्ठा करने का। 18,000 व्यक्ति नहीं, हमें लाखों को एक साथ जोड़ना है, पूरी समाज को एक सूत्र में पिरोने का लक्ष्य लेकर चलना है। और जब मनुष्य कोई बड़ा लक्ष्य लेता है और ईमानदारी के साथ उसके लिए प्रयत्न करता है तो उसके सुपरिणाम सुनिश्चित तौर पर आते हैं। मैं तो विश्वास करता हूँ एक एक कदम चलकर 1000 मील चलने की, हजारों मील की चर्चा करने में मुझे कोई विश्वास नहीं। हम निश्चिंत हैं, आश्वस्त हैं कि हमारा हर कदम हमें हमारे मंजिल के निकट ले जाएगा और एक एक कदम चलते चलते हम हजारों मील की यात्रा को पूर्ण करने में समर्थ होंगे। आपने घड़ी की भी बात की, टिक टिक करती है।
न खुद टिकती है न सामने वाले को टिकने देती है। हम ऐसा क्या करें कि समय के साथ चलते हुए स्थायित्व रख सके। मैं घड़ी से ही एक संदेश देता हूँ। घड़ी टिक टिक करके चलती है और ये बताती है कि टिक टिकाते हुए चलते रहने में ही तेरी उपयोगिता है। घड़ी अगर चलना बंद कर दे तो घड़ी की कोई उपयोगिता है? घड़ी में टिक टिक ना हो तो कोई उपयोग नहीं। घड़ी चलेगी तो टिक टिक होगी और टिक टिक होगी तभी तक उसकी उपयोगिता है। घड़ी का यही संदेश है, समय के साथ चलना है। चरे वेती चरे वेती चरे वेती चलते रहो, टिक टिकाते रहो, तुम्हारी उपयोगिता कायम होगी और जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। लेकिन जब एक धुरी में टिक टिक करोगे तो तुम्हारे लिए उसका उपयोग होगा, और अपनी धुरी को छोड़कर टिक टिक करोगे तो पूरे जीवन टूट जाओगे। इसलिए अपने धुरी में रहो, अपनी सीमा में रहो, अपनी मर्यादा में गतिमान होते हुए चलो, जिससे अपनी उपयोगिता को सही साबित किया जा सके। श्री अनुराग जी, अनुज जी, कोयला परिवार कटनी से आगे तैयार रहेंगे। श्री सुनील रेखा जी जैन, महानिदेशक सांख्यिकी विभाग, गुड़गांव। नमोस्तु महाराज जी। समस्त कोयला परिवार की तरफ से नमोस्तु, और पापा मम्मी की तरफ से उनने खास बोला है कि हम लोग आ नहीं पाते हैं तो जरूर आशीर्वाद लाना। बहुत बढ़िया, हाँ बोलो। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है, श्रावक को आत्म अनुभव तो संभव नहीं है, पर क्या श्रावक इंद्रिय विजयी बन सकता है? यदि यह संभव है तो कैसे? और जब तक मन वचन इंद्रियां गुणवान ना बने तब तक कल्याण कैसे संभव है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारी माता जी को आशीर्वाद देता हूँ कि जल्दी इस लायक हो कि शिखर जी आकर के यहाँ वंदना भी कर सके, आशीर्वाद है। और रहा सवाल कि क्या गृहस्थ अवस्था में इंद्रिय जय हो सकता है? हाँ, इंद्रिय जय का पूर्ण इंद्रिय विजय तो नहीं हो सकता, पर इंद्रिय विजय का अभ्यास किया जा सकता है। अगर हम धीरे धीरे अपने चित्त को मोड़े, मन पर नियंत्रण करें, तो क्रम से अपने इंद्रियों पर विजय पाने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति धीरे धीरे वैसा घटित कर सकता है और करना चाहिए। जब तक इंद्रियां पूर्णतः गुणवान न हो, तो क्या बोला था आपने? जब तक मन वचन इंद्रियां गुणवान ना बने तब तक कल्याण कैसे संभव? बिल्कुल नहीं होगा। ये तो इन्हें हमें ठीक करना होगा। मन वचन और हमारी इंद्रियों को हमें संयत करना है, उन्हें पुष्ट करना है, गुणवान बनाना है, तभी हमारा कल्याण। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री सुनील रेखा, हाँ बोलो। श्री सुनील रेखा जी, महानिदेशक सांख्यिकी विभाग, गुड़गांव, हरियाणा। और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री सुनील जी पहाड़िया, जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दोनों परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, वस्तु में कोई विकार नहीं होता, हमारी दृष्टि में ही हमारा विकार का कारण होता है। तो इस दृष्टि को समीचीन कैसे बनाएं, क्योंकि दृष्टि मोड़ना बहुत कठिन होता है। बहुत बढ़िया। वस्तु में विकार नहीं, हमारी दृष्टि में विकार है। और हम अपनी दृष्टि को समीचीन कैसे बनाएं? दृष्टि को समीचीन बनाने के लिए बार बार हमें अपनी भावना भानी है। सबसे पहले हमें अपना ध्येय सुनिश्चित करना, लक्ष्य बनाना है, और जो हमें लक्ष्य बनाना उसको प्राप्त करने की बार बार भावना भाए, वैसा अध्ययन करें, वैसा विचार करें, वैसी संगति करें। धीरे धीरे हम अपनी दृष्टि को समीचीन बनाने में समर्थ हो सकते हैं। महर्षि, एक क्वेश्चन और है कि शुद्धि और विशुद्धि में क्या अंतर है? आपने सवेरे शुद्धि की बात कही, तो शुद्धि और विशुद्धि में क्या अंतर है? देखिए, शुद्धि और विशुद्धि, शुद्धि वह जो बाहर दिखे, विशुद्धि वो जो अंदर घटे। समझिए, प्रवृत्ति में संयम शुद्धि है और भावों में निर्मलता विशुद्धि। नमोस्तु। हाँ, एक को बच्चा। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, ज्यादा अच्छा मृत्यु है कि जीवन? ज्यादा अच्छा मृत्यु है कि जीवन? ज्यादा अच्छा मृत्यु है या जीवन? न जीवन अच्छा है न मृत्यु अच्छा है। जीवन और मृत्यु से ऊपर उठना ही सबसे अच्छा है, जो भगवान के जीवन में। समझ गए? तो अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हो तो जीवन और मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठो और भगवान के बताए रास्ते पर चलने का भाव देगा। श्री सुनील जी पहाड़िया, जयपुर। आगे तैयार रहेंगे श्री शांतिलाल सुशीला देवी जी गंगवाल, जयपुर। नमस्ते महाराज श्री। मेरे पापा मम्मी की तरफ से और सभी घर वालों की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। वो लोग आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए किसी वजह से।
मेरा सवाल ये है कि महाराज श्री की कोई भी व्यक्ति जो साधारण होता है तो वो असाधारण कब कहलाता है? वो पैसा कमाने से या कोई पद पे आने से या ख्याति होने से वो मतलब असाधारण कब कहलाएगा? मतलब आपका सवाल यह है कि साधारण व्यक्ति असाधारण कब बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे पिताजी को और माँ को आशीर्वाद देना चाहता हूँ और आप सबसे कहूँगा एक बार करतल ध्वनि से सुनील भाई का आप सब अभिनंदन करें। ये शिरोमणि संरक्षक होने के साथ साथ निर्माण मंत्री भी है और बहुत तत्परता से गुणायतन के कार्य को गति दे रहे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए। आपने सवाल किया है कि हम साधारण से असाधारण कब बनेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति साधारण से असाधारण तब बनता है जब उसके अंदर कुछ विशेषताएं प्रकट होती हैं। वो वैशिष्ट आज के युग में धन है, पद है, प्रभाव है, इसके आधार पर होता है। पर यथार्थ देखा जाए तो कोई भी इंसान स्थायी रूप से असाधारण तब बनेगा जब वो अपने भीतर के गुणों की वृद्धि करेगा। हम एक सामान्य प्राणी की बात करें और किसी संत की बात करें या भगवान की बात करें, अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति साधारण प्राणी के पास जो चीज़ें हैं, संत के पास वो कुछ नहीं है, भगवान के पास वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज लोक में महिमा किसकी है? एक सामान्य व्यक्ति की या किसी संत की। ये महिमा किस वजह से है? ये व्यक्ति के गुण वैभव के कारण है। जब तक मनुष्य अपने गुणों का विकास नहीं करता तब तक अपने जीवन में वैशिष्ट प्रकट नहीं कर सकता। हम गुणात्मक विकास करते हुए जीवन को वैशिष्ट से भरें। जयपुर से सीए श्री शांतिलाल जी, सुशीला देवी जी गंगवाल, आगे तैयार रहेंगे राकेश जी चांदी वाले, आगरा। पूज्य मुनिराज के चरणों में तय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, छोटी सी शंका है प्रशंसा के संबंध में कि प्रशंसा मानव स्वभाव की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। प्रशंसा सुनने से उसका मन प्रफुल्लित भी हो जाता है, मगर वह यह भाव सामने वाले को यह कहकर बताता है कि मेरी प्रशंसा न करें, यह कार्य तो होना ही था। तो फिर क्या यह भाव मान या माया की पुष्टि नहीं करता है? देखिए, किसी के गुणों की प्रशंसा हो तो स्वाभाविक है, गुण हो गए तो प्रशंसा करें। प्रशंसा होना और प्रशंसा चाहना, इनमें बड़ा अंतर है। अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है, लोग उसकी प्रशंसा करें तो स्वाभाविक है, करने देना चाहिए। पर अगर मैं अपने मन में प्रशंसा की चाहत पैदा करूंगा तो स्वाभाविक रूप से मैं दुखी हो जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। तो प्रशंसा की चाहत हमारे मन में अधिक नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और कदाचित कोई किसी की प्रशंसा करता है और वो कहता है कि हमारी प्रशंसा न करे, हालांकि उसे अच्छा लग रहा है, फिर भी वो कह रहा है कि हमारी प्रशंसा न करे, तो ये उसकी विनम्रता और शालीनता का द्योतक है। दूसरे लोग तो ऐसे भी मिलते हैं कि किसी की प्रशंसा की जाती है तो भी वो मुंह बना लेता है कि मेरी कम प्रशंसा हो रही है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। तो अगर आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि अपना सिर नीचा करके उसकी प्रशंसा को विनम्रता से स्वीकार लें। ये भी हमारी विनम्रता की पहचान। नमस्ते श्री राकेश जी चांदी वाले और उनके साथ में ही प्रदीप जी और विनोद जी भी साथ में आ जाए, प्रश्न एक लेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आगे तैयार रहेंगे प्रदीप अंजना जी गंगवाल, धुलियान। नमोस्तु भगवान। संसार की दशा ऐसी क्यों है कि प्राणी सुख को तो स्वयं भोगना चाहता है, सुख को तो स्वयं भोगना चाहता है और दुख आने पर सबको बांटना चाहता है। कृपया आप मार्गदर्शन कीजिए। सुख खुद भोगना चाहता है और दुख आने पर उसे बांटना चाहता है। बस मैं तो आप सबसे कहूँगा, थोड़ा दृष्टिकोण बदल लो, सुख को बांटना सीखो और दुख को सहना सीखो। न सुख भोगने की चीज़ है, न दुख बांटने की चीज़ है। सुख बांटने की लायक है और दुख सहने की लायक है। यदि ये दृष्टि आ जाए तो सारा खेल बदल जाए। नमस्ते। प्रदीप अंजना जी गंगवाल धुलियान से, और आपके बाद तैयार रहेंगे रोहित जैन भोपाल से और उनके साथ उनकी पूरी टीम। बोलो। नमस्ते महाराज जी। वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपना पर तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। इस अपनेपन को कैसे पहचाने?
बहुत अच्छा वाक्य है जिन्होंने कहा वक्त बहुत कुछ दिखा देता है और हम उसको अपने अनुभवों से समझ सकें। वक्त ने हमें जो कोई भी अनुभव दिए यदि हम उन्हें आत्मसात करें तो इसे बखूबी समझा जा सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, अहमदाबाद। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद प्रेमी कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com।